बेटर है। अब देखो भाई ध्यान से, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, हमने रिलेशन की कुछ चीजें पढ़ी थी ऑलरेडी, मैं बता चुका हूं आपको। ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। एक चार टाइप कौन कौन से होते हैं ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या था बच्चों, एक क्वेश्चन ही मैंने आपको कराया था, अगर एक मिनट, ये वाला शायद है वो, एक क्वेश्चन भी आपको कराया गया था रिलेशन का। अब रिलेशन में मैं आप लोगों को एक शीट जो मैंने दी थी प्रैक्टिस के लिए, उस शीट में हम लोग क्या करेंगे तो एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसको कोई शीट चाहिए तो वो मुझसे मांग सकता है, अगर किसी के पास नहीं है तो, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन कराया था, जल्दी आओ भाई फटाफट बैठिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बी ऑन टाइम। अब सुनिए, अब इसके अलावा हमने आपको क्या कराया था, एक क्वेश्चन कराया गया था बच्चों आपको, ये वाला क्वेश्चन था, a is less than equal to b square वाला। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, तो उसमें ज्यादा डिटेल में मैं जान रहा हूं। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या था, अब देखिएगा, कुछ जो मैंने शीट दी थी उसको ला रहा हूं मैं स्क्रीन में। 037 कनेक्टेड, स्टार्ट स्क्रीन शेयर माइक। देखिए अब ये स्क्रीन में आगे तुम्हारे पास आ गया, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उसको देख लीजिए एक बार। कुछ चीजें बता रहा हूं बच्चों, वो आपके समझ में आएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये सब बता चुका हूं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक पॉइंट जो मैंने नहीं बताया था तुम्हें अभी तक, वो है इक्विवेलेंस क्लास। तो देखिएगा एक बार, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस में आ रहा हूं। अगर बच्चों हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, देखो भाई, अगर मान ले कहीं पर लिखा है, कहीं पर भी अगर आपको लगे कि यार लिखा है तुम्हारे पास कि इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस और क्लास, और यहां पर मान ले 5 लिखा है, तो अगर इक्विवेलेंस क्लास 5 लिखा है, मान लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, अगर मान ले मैं तुझे कह रहा हूं कि बेटा इक्विवेलेंस क्लास है, अब ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास है और यहां पर मान ले मैं तुझे कह रहा हूं 5 लिखा है, तो भाई इसका मतलब क्या होता है, क्या व्हाइट में दिख रहा, कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इक्विवेलेंस क्लास की, और क्लास आपके पास मान ले 5 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ये किससे रिलेट कर रहा है, मतलब वी नीड टू फाइंड कि ये 5 क्या है, किससे रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान ले मैं तुझे कह रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास अल्फा, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स इन ए व्हिच आर रिलेटेड टू अल्फा, मतलब ए के अंदर वो एलिमेंट जो कि अल्फा से क्या हो, रिलेटेड हो। बात समझ में है। फॉर एग्जांपल अगर मान ले मैं तुझे कह रहा हूं यार यहां पर ए है, ये आपका ए टू ए चल रहा है, तो अगर मान ले 1 2 3 4 है और मैं कह रहा हूं 5 है, 5 ने मान ले 1 से रिलेट किया, 2 से रिलेट किया, तो इक्विवेलेंस क्लास 5 क्या आ जाएगा, सेट के अंदर 1 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो दैट इज कॉल्ड क्या चीज, अगर क्या कहेगा, हाँ अगर रिलेट नहीं करेगा तो 5 हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास, दैट थिंग, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। चांसेस कम है पर आता है कभी कभी, ये समझ लीजिए। कॉन्वेक्स मॉड्यूलो बाद में बताऊंगा, पहले उससे पहले हम क्वेश्चंस में आते हैं। देखिए अब ये प्रैक्टिस पेपर मैंने तुम लोगों को दिया था, देखिए अगर हम इस प्रैक्टिस पेपर की बात करें, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार दोबारा देखिए। कह रहे हैं कि रिलेशन आर है इन द सेट 1 2 से लेकर 14 तक। अब वो कह रहा है हमें चेक करना है कि अगर 3x - y कोई रिलेशन है, तो ये 3x - y रिलेशन है बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो लिखने का ऑलरेडी पैटर्न एक बार बताऊं, बता रखा मैंने तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए एक आध क्वेश्चन कराते हैं तो आपको लिखने के पैटर्न में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन में है, मेरे साथ 7th क्वेश्चन करा है, देखो 7th क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मैं तुमने कर, एक हाँ मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसको देखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिखने के पैटर्न में जा रहा हूँ ना।
आपने 7th कर रखा है, ये क्यूब वाला कर रखा है, 5th वाला 5वां, ठीक है। 7th भी कर दिया आपने, क्यूब भी कर दिया। और सुनिए, एक मिनट, प्रैक्टिस 3rd में जा रहा हूँ। चलिए, सिमिलर टू वाला, उसका 2nd वाला पार्ट कह रहे हैं कि 1st वाला पार्ट कह रहे हैं? ये वाला 3rd ही है, यही तो है। चलिए, एक क्वेश्चन पहले मैं ये बता दूं, फिर उसके बाद कि कुछ कोई डाउट है एक बार मैं बता दूं। मुझे लगता है कि एक बार बताना चाहिए कि हाउ टू राइट, फिर उसके बाद 5th में जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार 7 देख लो यार, ठीक है, ध्यान सुनना। हाँ बच्चों, एक बार सुनिएगा। देखिए, अगर ये प्रश्न हमारे पास है, मान ले क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष है, यू कैन इजीली ऑब्जर्व इट। भाई, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z, और x की वैल्यू देखिए उसने 0 से लेकर कहां तक है, 12 तक है। गिवन बाय नंबर 1 r इज इक्वल टू a, b और a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देखो यार, मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इसलिए ले जा रहा हूं, एक ही पार्ट बताऊंगा ताकि लिखना कैसे है, ठीक है। इधर देखिएगा, सबसे पहले आप ये सोचो कि यार हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू a, b सच दैट मॉड के अंदर a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो हमने करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी की। मतलब वी नीड टू चेक इट वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब खुद से रिलेट करता है। अब जब खुद से रिलेट करेगा तो हम क्या करेंगे, a, a को चेक करेंगे, हम कहेंगे a, a बिलोंग्स टू r। भाई क्यों a, a बिलोंग्स टू r है, कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि मॉड के अंदर a माइनस a इज इक्वल टू 0 होता है, और 0 क्या होता है, सबका मल्टीपल होता है, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। एग्जाम्पल देना चाहो तो दो, नहीं भी देना चाहोगे इस केस में खासकर तो चलेगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। आप कुछ भी ले लो तब भी 0 रहेगा। लिखना मत भूलना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। ये जो कैपिटल A है, a इसमें बिलोंग कर रहा है। आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो, तो लेट a इज इक्वल टू कितना ले लिया, 6 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, पर वो a के अंदर होना चाहिए। वो जो एग्जाम्पल आप लेंगे वो कैपिटल A के अंदर होना चाहिए। अब जैसे ही आपने लिया तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बताओ, हम कहेंगे 6,6 रिलेशन में है। भाई क्यों है, भाई 6,6 इसलिए रिलेशन में है क्योंकि 6 माइनस 6 का मॉड वो 0 होता है, और जो 0 होता है वो इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होता है। बोलो समझ में आया, क्लियर। अगली चीज हमारे पास क्या आएगा, देखो सिमेट्रिसिटी। अगर हम बात करते हैं बच्चों सिमेट्रिसिटी की, तो सिमेट्रिक बताओ क्या है, सिमेट्रिक है भाई। अगर a माइनस b 4 का मल्टीपल है तो b माइनस a भी 4 का मल्टीपल है, तो क्या करेंगे भाई, लिखने का पैटर्न कुछ ऐसा कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि मॉड के अंदर a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देन आपका जो b, a होगा वो भी रिलेशन में होगा, क्योंकि मॉड के अंदर b माइनस a इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। एग्जाम्पल देना चाहो तो, नहीं तो जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल दे दो ज्यादा बेटर है। तो लेट a इज इक्वल टू, मैंने कहा यार 8 आ गया, b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं भाई, 8,4 रिलेशन में है। भाई क्यों है, क्योंकि 8 माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। देन भाई 4,8 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि 4 माइनस 8 का मॉड इज ऑल्सो, मतलब 4 माइनस 8 का मॉड जो भी आएगा, माइनस कितना आएगा बच्चों बताओ, 8 4 ही तो आएगा, इज अ मल्टीपल या इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यानी कि सो r इज
सिमेट्रिक। ठीक है, आगे भी समझ में आ गया। हाउ टू राइट, लिखने का पैटर्न, सारी कहानी ये है। तो भाई ये मेरे पास आ गया रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी। अब अगर मान ले ट्रांजिटिविटी की बात करूं तो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, छोटा बना रहा हूं क्वेश्चन को, जगह नहीं है वहां पर। अगर हम ट्रांजिटिविटी की बात करें बच्चों, इधर देखिए, हाँ बोलो बोलो पूछो। अब ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात करें तो वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट चेक करते हैं। ये दो चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वहां जगह नहीं है तो इसको यहां लिख रहा हूं। स्लाइड ऊपर छोड़ो, जरूरत नहीं है, इतने में आ जाएगा, इतने में हमारा ये आ जाएगा, कोई इशू। लो अब देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद हम बारी आती है ट्रांजिटिविटी की। इधर देखो, इधर देखिए ध्यान दे। अब अगर मुझे पता करना है बच्चों ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो हम बात करेंगे ट्रांजिटिविटी। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, हमें चेक करना है। तो सोचो कि अगर a कॉमा बी किसी रिलेशन में है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ऐसा, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं यार a कॉमा बी किसी रिलेशन में है, तो इसका मतलब हुआ मॉड के अंदर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। बोलो ठीक कह रहा हूं। एंड b कॉमा सी भी रिलेशन में है, क्योंकि b माइनस सी का मॉड इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो सिर्फ हमें चेक करना है कि देन अगर a माइनस ए कॉमा सी करें तो क्या ये भी रिलेशन में आएगा बच्चों? क्या a माइनस सी का मॉड इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4 आएगा? बताओ। अरे बिल्कुल आएगा भाई, ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर इसको प्रूफ करना है, देखो इस क्वेश्चन में वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को दोनों को आपस में सॉल्व करके तीसरा स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये स्पष्ट दिख रहा है, इसके लिए हम एग्जाम्पल का यूज करेंगे, तो एग्जाम्पल से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। अगर आप करना चाहें कि हमें इससे ही प्रूफ करना है तो फिर क्या करेंगे, हम फिर क्या करेंगे मैं बता दूं। फिर हम क्या करेंगे, अगर आपको चाहिए कि यार इसके थ्रू प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा या 4 लैम्डा 1। बोलो ठीक है अंदर। मॉड a माइनस बी कितना आएगा, 4 लैम्डा 1 आएगा। मॉड a माइनस 2 कितना आएगा, मतलब b माइनस सी कितना आएगा, 4 लैम्डा 2 आएगा। बोलो समझ में आया? तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। फिर एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है उस केस में, पर आप यहां पर एग्जाम्पल दे देंगे तो आपकी बात सिद्ध हो जाएगी। कैसे? लेट मैंने कहा यार a बराबर मान ले 12 है, b बराबर मान ले तेरे पास 8 है और c बराबर तेरे पास 4 है। देखो वहीं से ले रहे हैं। यस सर। तो मैंने क्या कहा यार कि 12,8 रिलेशन में है भाई, क्यों है? अच्छा यहां पर फॉर ऑल लिखना मत भूलना, हाँ a b c बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो मैंने क्या कहा 12,8 रिलेशन में है भाई, क्यों है? क्योंकि 12 माइनस 8 का मॉड 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आता है। उसके बाद एंड भाई 8,4 भी रिलेशन में है भाई, क्यों है? क्योंकि मॉड के अंदर 8 माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 4 आता है और इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आता है। तो देन 12,4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 12 माइनस 4 का मॉड 8 आता है और इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया बच्चों? yes, sir. मतलब कैसे लिखना है सिर्फ इसके लिए मैंने तुम लोगों को ये बताया, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब अगर उस प्रश्न में जो तुम पूछ रहे हैं, देखिए जो आप पूछ रहे हैं आप उस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इधर देखिए सर। हाँ जी आलोक साहब, आपने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा था सर? मैंने पूछा था थर्ड का फोर्थ पूछा था ना आपने। अच्छा एक मिनट भाई, एक ला रहा हूँ आपको, मैं ले आ रहा हूँ। मेलिंग तो हो रही है पर कहाँ है वो मेरे से, यहाँ है स्क्रीन शेयरिंग। हाँ कौन सा बोल रहे हो? एक प्रैक्टिस पेपर थर्ड का
बाकियों को मैं भेज रहा हूँ ये वाला कुछ पेपर, फोर्थ वाला, फोर्थ कह रहे हैं, नहीं फोर्थ या फिफ्थ, दोनों दोनों बता रहा हूं। देखिए भाई फोर्थ वाला देखिएगा पहले, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं, चेक करते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट कैपिटल ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कैपिटल पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो पहला पार्ट हो गया। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी जो कि 0 0 ना हो इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। तो ये तो लैंग्वेज में लिखा जाएगा इसका सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजीली आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे देखिए, सुनिए हाउ टू राइट, इधर समझिए बच्चों। भाई उसने कहा शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, मतलब रिलेशन क्या दे रखा तुझे, पी कॉमा क्यू कि डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम, डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। तो मेरे पास यहां पर रिलेशन क्या है, ओरिजिन से दूरी बराबर होना। भाई व्हाट इज द रिलेशन हियर, ओरिजिन से दूरी बराबर होना। तो मैंने क्या काम किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात की। तो अब आप सोचो कि कोई एक पॉइंट है और दूसरा भी वही पॉइंट है, तो दो सेम पॉइंट की दूरी ओरिजिन से सेम होगी, अरे बिल्कुल होगी भाई। तो लिखने का पैटर्न क्या है, हमें क्या लिखना है, रिफ्लेक्सिविटी में बच्चों, मतलब क्या होता है, दो पॉइंट सेम, मैं बता रहा हूं, P कॉमा P बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि P एंड P आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सिर्फ ये स्टेटमेंट सोचना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, बता। सही है बस, तो यही तो बोल रहा है भाई। उसने कहा पी और क्यू की दूरी ओरिजिन से सेम हो। अब रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब क्यू के बदले में पी रिप्लेस करूं और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो मेरा रिलेशन है, वो वही बना रहा है। तो जो पी है ना सेम पॉइंट है ना, हाँ बिल्कुल सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट एक ही पॉइंट हो, तो भैया रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है, खुद से रिलेट करना। हाँ। तो अगर मान ले तेरे पास एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, यहाँ पर ओ है, अब मैं तुझे कहूं यार ओपी और ओपी क्यू बराबर है, तो ये तो रिलेशन है। रिलेशन क्या है, इन दोनों की दूरी का बराबर होना। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जब खुद से रिलेट हो। खुद से रिलेट कब होगा भाई, भाई पी ऐसे पॉइंट से रिलेट था जिसकी दूरी ओरिजिन से सेम थी। अब खुद से रिलेट करने का मतलब पी खुद से रिलेट हो जाएगा, यानी क्यू के बदले पी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट यही तो बोलूंगा, ओपी बराबर ओ पी। तो उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाषा की फॉर्म में, P and P are at the same distance from origin। बात समझ में, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर मैं रिलेट कर लूं तो कर ले लेट, कोई दिक्कत नहीं, ए कॉमा ए मान ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। आगे समझ में, तो हम कहेंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, अगर मैं आर को रिफ्लेक्सिव यहां पे बोल रहा हूं, एग्जाम्पल मत दे देना तुम लोग, ठीक है। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते बताओ। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट, अबे यार इसलिए नहीं दे सकते मेरे भाई, ये नंबर सिस्टम नहीं है ना। आप जनरली एग्जांपल्स जो लाते हैं वो किस में लाते हैं, या नंबर जो एग्जांपल्स देते हैं वो किस में देते हैं, नंबर सिस्टम में देते हैं। तो अगर वो नंबर सिस्टम नहीं है तो आपको एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं देंगे एग्जांपल, ठीक है। आगे समझ, गॉट इट और नॉट। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। तो अब सोचना है कि यार ये सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, तो सोचो अगर पी और क्यू सेम दूरी पे है तो क्यू और पी भी तो सेम दूरी पे है। तो लिखने का पैटर्न क्या होगा बच्चों, P कॉमा Q बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों भाई, इंप्लाइज क्योंकि P एंड Q आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो ओरिजिन से सेम दूरी पे है। आगे समझ।
अब देन अगर है तो देन, नहीं है तो बट, तो देन Q कॉमा P ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। बताओ क्यों? क्योंकि Q एंड P आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बोलो समझ में आया? ये ओरिजिन से क्या है? सेम दूरी पे है। क्लियर है बच्चे? अब जैसे आपने लिखा उसके बाद समझिए, तो मतलब हम क्या कहेंगे? सो आर इज क्या है? सिमेट्रिक है। बोलो आ गया समझ में? लिखने का पैटर्न समझ में आया? अब तीसरी कहानी तुम्हारे पास क्या आती है बच्चों? ट्रांजिटिविटी की। तो बताओ ये ट्रांजिटिव है? यस सर। कैसे? ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर। बिल्कुल सही बात है, ए के बराबर है। गॉट इट। अब मतलब क्या हुआ? लिखने का पैटर्न क्या होगा बच्चों? कि P कॉमा Q रिलेशन में है। क्यों है मेरे भाई? क्योंकि P एंड Q आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बोलो समझ में है? ओरिजिन से क्या है? बराबर दूरी पे है। गॉट इट नॉट? यस सर। तो पेयर Q अगर ओरिजिन से बराबर दूरी पे है तो हम क्या कहेंगे बच्चों? आगे बताओ। Q कॉमा R एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि Q एंड R एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बराबर दूरी पे है भाई। आ गया? देन P कॉमा R भी तो रिलेशन में होगा। सोचो कैसे? अरे भैया ट्रांजिटिव क्या कहता है? पहला दूसरे से रिलेट है, दूसरा तीसरे से रिलेट है, तो पहला तीसरे से रिलेट होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि P Q से रिलेट है, Q R से रिलेट है, तो क्या P R से रिलेट होगा? बिल्कुल होगा। तो P कॉमा R बिलोंग्स टू रिलेशन implies that P and R at same distance, एक मिनट, P and R at same distance, इधर same distance are also at same distance। क्या बोलेंगे? are also at same distance from origin। origin से ये भी क्या है? बराबर दूरी पे है। तो so R is ट्रांजिटिव। बोलो समझ में आया? यस सर। भाई ट्रांजिटिव क्या कहता है? कि अगर पेयर Q मतलब P Q से सेम दूरी पे है, Q R से सेम दूरी पे है, तो P R से सेम दूरी पे होना चाहिए। वो है? ये तो प्रूफ करना है ना भाई जी, प्रूफ करना है तो आपको इसमें कुछ भी और लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब अगर हमें कहा सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखना है, वो तो देखो कुछ बातें क्या है अंडरस्टूड है। फॉर एग्जाम्पल मान ले मैं तुझे कहता हूं क्वेश्चन है कि X इज अ वाइफ ऑफ वाई। X इज अ वाइफ ऑफ वाई। X जो है वाई की धर्म पत्नी है। अब मान ले प्रश्न आ गया, तो उसे प्रूफ कैसे करेगा? तो स्टेटमेंट ही तो लिखेगा। अब तो यही तो लिखेगा X इज नॉट अ वाइफ ऑफ X, यही तो बोलेगा। यस सर। अब मान ले मास्टर जी ने कहा हाउ टू प्रूव इट, तो इलॉजिकल बात हो जाएगी ना। तो तू दिखाएगा, बोर्ड में दिखाएगा मैरिज सर्टिफिकेट। अब सुन, अब दूसरी चीज क्या है? अगर मान ले मैंने कहा सिमेट्रिक प्रूफ कर, तूने कहा X इज अ वाइफ ऑफ Y और Y इज अ वाइफ ऑफ Y इज नॉट अ वाइफ ऑफ X, वो तो हस्बैंड हो जाएगा ना। तो कहने का सिंपल अभिप्राय क्या है कि आपको कुछ बातें ऐसी हैं जिसको डायरेक्टली आपको लिख देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, इसमें जरूरत क्या आपको कुछ भी लिखने की? पर P और Q बराबर दूरी पे है, Q और R बराबर दूरी पे है, तो P और R भी क्या होगा? बराबर। क्योंकि ओरिजिन से देखो P और R की दूरी ओरिजिन से सेम है, Q और R की दूरी ओरिजिन सेम है, तो भैया P और R की दूरी भी ओरिजिन सेम हो गया। अंडरस्टूड हो गया ना? अब यार दोनों को ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप इसमें ये भी कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये आ गया स्टेटमेंट, पर जरूरत नहीं है इसकी। बात समझ में आ गया? अब उसने इसका सेकंड पार्ट क्या बोला देखो, कहता है कि फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। तो बड़ा आसान है यार। उसने कहा कोई भी ऐसा पॉइंट, मतलब ये जो तीनों पॉइंट है कैपिटल P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि वो जो P पॉइंट है वो कहां मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। भाई यही तो लिखना है। यस सर।
कि सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से हर एक पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है, और वो फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो सो इट इज प्रूव्ड दैट कि ऑल सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। मतलब आपको लैंग्वेज लिखनी है, तीनों पॉइंट उसके ऊपर लाई करेंगे बस। ये तो बोला ही है ना उसने भाई, अगर तीनों पॉइंट में ये कंडीशन है तो उसने क्या बोला है भाई, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point is always equal, and here the 3 points are P, Q and R. The distance from these 3 points from the origin is same. It means what? These P, Q, R lie on a circle. Got it? And whose center is origin. That's it. समझ में आया नहीं है? लैंग्वेज लिखनी है, भाषा लिखनी है बस। चलिए करिए इसको नोट जल्दी से। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, अब आते हैं एक बार तीसरा क्वेश्चन करना। तो अक्षर कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? थर्ड। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक मिनट है, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं आप, ये वाला है ना, राइट? वो कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन। देख बड़ा आसान है यार, बहुत सिंपल है। उसने कहा जो सिमेट्रिक हो पर ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो ट्रांजिटिव हो। यहीं पर लिख देता हूं कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। देख लेते हैं, चलिए देखिए। अब इसी में देखो यहां पर सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सेट क्या देगा, सेट देगा इसमें कुछ, सेट को आप खुद से ले लो। और जैसे मान ले अगर मैंने कहा यार कि कोई ए सेट है और ए सेट तुम्हारे पास है, मान ले 1 2 3 4 ले ले। अब रिफ्लेक्सिव तो होना नहीं चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए वो। तो एक काम कर, 1 3 कर दे और 3 1 कर दे, तो हो गया रिलेशन। अब तो खुद थोड़ा दिमाग लगा, 1 3 है 3 1 है तो ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव ये है नहीं। क्यों भाई, 1 1 2 2 3 3 4 4 है नहीं। तुम अगर ये नहीं भी लिखोगे ए ना, तब भी अंडरस्टूड होगा, क्योंकि भाई ए नहीं है ना, 1 3 तो उसका एलिमेंट है ही ना, तो 1 1 तो होना ही चाहिए ना, वो है ही नहीं। दूसरा ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर 1 3 3 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ना तो ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, पर ये सिमेट्रिक है। अब अगला देख, अब अगला तेरे पास ये है, देख इसका कर ले। ट्रांजिटिव तो हो पर ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही वो सिमेट्रिक हो, पर ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा अगर मान ले 3 4 ऐसे लिखा है तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, पर ये ट्रांजिटिव है। क्यों? ट्रांजिटिव की 2 डेफिनेशन थी, ए बी से रिलेट करे, बी सी से रिलेट करे, तो फिर ए सी से रिलेट करे, एक डेफिनेशन ये थी। भाई दूसरी डेफिनेशन थी ए बी से रिलेट करे और बी किसी से रिलेट करे ही ना, तो भी वो ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो है, और ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है। हाँ, पर मैं एक काम करता हूं, कुछ और एग्जांपल लेता हूं। एक तो ये था 3 4 भी एक एग्जांपल है, कोई और एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बताओ? ऊपर वाले में ही 1 3 तो है, 3 1 भी है, नहीं तो 1 1 करेगा तो फिर ट्रांजिटिव नहीं हो जाएगा। 3 4 कर दे और फिर 1 4 कर दे। अभी बता रहा हूं पहले समझ में। 1 3 हो गया, अच्छा हाँ समझ गया मैं। 3 4 हो गया और 1 4 हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक ये है नहीं, क्योंकि 1 4 का रिवर्स नहीं है, पर ट्रांजिटिव है। यस सर। तो कोई सा भी एग्जांपल यू कैन टेक इट। गॉट इट? नोट करिए फटाफट। और कौन सा डाउट है? अब 5वां देखो। हो गया, आगे पूछना सर, आप हॉट्स क्वेश्चन बता दो। अच्छा ठीक है, कौन सा वाला है? हॉट्स। अच्छा एक मिनट, हाँ ये हो गया भाई बच्चों, हटा दो इसे। अरे हाँ सर, सॉरी 6 बता दो। 6 देखो भाई, ये वाला। हाँ ये वाला ठीक है, 5 तो आगे। ठीक है, जस्ट वेट बता रहा हूँ। 6 बता रहा हूँ बच्चों, देखिएगा। सिक्स करें, यस सर।
इधर देखो, इधर देखो भाई, देखो 6 क्वेश्चन ये रहा, ये आपके समक्ष है। क्या नहीं दिख रहा? अब 6 क्वेश्चन ये है, देखो, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A of all polygons, A of all polygons as R is equal to P1, P2 और P1 and P2 have same number of sides. P1 मतलब P1 और P2 क्या है? ये पॉलीगन है। P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. तो पहली चीज कर लेते हैं प्रूफ। तो देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन, इधर देखिए भाई। आप सोचो, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी का चेक करते हैं। तो बताओ भाई, ये रिफ्लेक्सिव है? पहले तुम लोग बताओ। यस सर। भाई रिफ्लेक्सिव तो है ही, कैसे चेक करेंगे हम लोग? लिखने का पैटर्न क्या होगा? P1, P1 रिलेशन में है भाई। क्यों है? क्योंकि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। बोलो समझ में? अगर इसमें एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो। कैसे? एग्जांपल, लेट P1 इज अ स्क्वायर, P1 is a square of side 6 सेंटीमीटर। बोलो समझ में? P1 is a square of side 6 सेंटीमीटर, या P1 is a square ले लो। हाँ बोलो बोलो बोलो। आंसर हो गया। P1 is a square ले लो। तो P1 अगर कोई स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ? P1, P1 belongs to relation, क्योंकि P1 and P1 have 4 sides। भाई दोनों में 4 साइड्स होगी ना? यस सर। दोनों में 4 साइड्स हो गई, तो इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हो गई ना। ये तो बोल रहा था चाहता। क्लियर है? मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जांपल लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने जस्ट ले लिया, और लेना चाहो तो मैंने कहा फिर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिसिटी की। तो बताओ भाई, सिमेट्रिक है ये? यस सर। बिल्कुल है। लिखने का पैटर्न, P1, P2 R में है। क्यों है? क्योंकि P1 and P1 have P2 सर। P1 and P2 have same number of sides, same number of sides. Then P2, P1 belongs to relation implies P2 and P1 have same number of sides, same number of sides। बिल्कुल सही बात है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। कैसे? लेट P1 is a square and P2 is rhombus। दो ले लिए ना। तो हमने क्या कहा बच्चों? P1, P2 रिलेशन में है। क्यों है भाई? क्योंकि स्क्वायर एंड रोम्बस हैज 4 साइड्स। दोनों में 4 साइड्स हैं। बोलो समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? P2 एंड P1, उसका रिवर्स भी तो जाएगा। देन क्या बोलेंगे बच्चों? P2, P1 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि रोम्बस एंड स्क्वायर हैज सेम साइड्स, हैव सेम साइड्स। बोलो भाई, आ गया समझ में? बात सिद्ध हो गई। सिंपल आपको भाषा लिखनी है और कुछ नहीं करना। अब आखिरी चीज क्या बच्चों? ट्रांजिटिविटी। तो बताओ भाई, ये ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। तो लिखने कैसा है? P1, P2 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों भाई? क्योंकि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। एंड P2, P3 भी रिलेशन में है। क्यों है भाई? क्योंकि P3 एंड नहीं,
P2 आएगा ना पहले. P2 and P3 have same number of sides. बोलो बोलो बोलो. गलत हो जाएगा ना भाई. आपका फर्स्ट सेकंड से रिलेट करे, फर्स्ट सेकंड से रिलेट करे, सेकंड थर्ड से रिलेट करे. थर्ड थोड़ा सेकंड से रिलेट करेगा नहीं. जैसे आप स्टेटमेंट लिख रहे हो उसमें P3 का P2 बिल्कुल गलत हो जाएगा ना. ये तो समझा रहा हूं. हम अगर ये कहते हैं कि पहला दूसरे से रिलेट करे तो रिलेशन जो शब्द होता है ना, जैसे मान ले मैंने ए इज द फादर ऑफ बी. अब तो कहेगा हम पहले कुछ भी लिखे तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई. नहीं पड़ेगा. आप समझे. वो आपने जज करना. अगर फर्क नहीं पड़ रहा तभी तो वो सिमेट्रिक हो रहा है. फर्क पड़ जाएगा तो नहीं होगा ना भाई. पर हमें स्टेटमेंट तो उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा. चेक कैसे करेगा कि फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, जब तो पलट करके बोलेगा. समझ में आया नहीं है तो हम कहेंगे देन P1, P2 भी रिलेशन में है. क्यों है मेरे भाई बताओ. P1, P3 भी रिलेशन में है. क्यों है? क्योंकि P1 and P3 have same number of sides. बोलो आ गया. Yes sir. लिखना मत भूलना. ये चीज है कि so R is reflexive. ये स्टेटमेंट जरूर लिखना भाई, नहीं तो मार्क्स नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. so R is symmetric. यहां पर so R is. अच्छा इसमें एग्जांपल देना चाहो तो दे देना. कैसे देंगे. रोमबस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो, कोई भी दे रहा. so R is ट्रांजिटिव. उसके बाद लिख लेना so R is ट्रांजिटिव. अब इसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों. देखो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए. अच्छा इसमें एक और चीज लिख रहा है. इज एन इक्विवेलेंस. मतलब हेंस R is an equivalence. बताया था ना इक्विवेलेंस क्या होता है. Yes sir. तो इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, ये लिखना मत भूलना. अब सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स in a related to a right angle triangle T with sides 3, 4, 5. ठीक है भाई. राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है. कहता है A व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. मतलब A के अंदर सारे एलिमेंट क्या होंगे जिससे कोई राइट एंगल ट्राइंगल जिसके साइड्स 3, 4, 5 हो वो रिलेट करे. तो बड़ा आसान है यार. अभी हमने क्या कहा, हम क्या स्टैटिक में पढ़ रहे थे कि P1 और P2 दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम हो. जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या होएगा, जितनी भी साइड्स ट्राइंगल और ट्राइंगल की साइड्स सेम होनी चाहिए ना. फिर ट्राइंगल भी एक तरह का पॉलीगन हो गया. Yes sir. तो मैं क्या कहूंगा कि अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं तो दूसरे वाले पॉलीगन की भी 3 साइड्स होनी चाहिए. तो इसका मतलब ए के अंदर क्या आएगा. ए के अंदर आपका सेट ऑफ ट्राइंगल ही तो आएगा. Yes sir. तो सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स डायरेक्ट लिख दे. ठीक है ना. वो तो उसने अगर नहीं भी देता ना 3, 4, 5 कुछ और देता तब भी चल जाता. अरे उसने ट्राइंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना भाई. भाई ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है पर ट्राइंगल के टाइप तो बहुत सारे हो सकते हैं ना. वो स्केलन हो सकता है, वो आइसोसेलेस हो सकता है, वो राइट एंगल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है. बात समझ में है. तो वो क्या कर रहा है, वो किसी एक वो कह रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर ए लिखा था ना, तो ए यहाँ पर क्या था, पॉलीगन था. पर जब उसने बोल दिया कि 3, 4, 5 साइड्स है तो ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसमें भी तो 3 साइड्स होनी चाहिए. तो 3 साइड्स किसकी हो सकती है, ट्राइंगल की. इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. नहीं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. हाँ वो लिख सकता था, फॉर ऑल वो लिख सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं. समझ में आगे नहीं है, एनी कंफ्यूजन है. चलिए और कौन सा डाउट है. देखिए क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ, नोट कर लेना, करना है इसको. लिखने का तरीका ये समझ में आ गया, मिलता हूँ. ठीक है, आपको बस लिखने के तरीके में जाना है बोर्ड के हिसाब से. अब जब हम कंपटीशन की बात करेंगे तो उसमें लिखने से मतलब नहीं है. इसके बाद हम एनडीआर आईटी क्वेश्चन जब करेंगे तब हम देखेंगे सिर्फ डायरेक्ट कर सकते. देखिए अब क्वेश्चन नंबर है ये वाला एचओटी वाला. एग्जांपल देके करना है क्या. नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, पहला देखो. कहता है R1 एंड R2 आर द इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट है. पहले एक काम करो, पहले ना ये वाला एक बार नोट करो, फिर उसके बाद यार शिट एक मिनट बेटा, पहले से नोट करो फिर मैं हटा रहा हूं.
जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है भाई, तो इसके बाद आगे करेंगे हम, मंडे को पढ़ते हैं, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।